हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, पृष्ठ 2.25, वांग में 63, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षा के साथ संस्कारों की अनिवार्य आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के अनुसार एक प्रौढ़ व्यक्ति में जितनी बुद्धि होती है उसका 50% भाग 4 वर्ष की उम्र तक और उसके बाद का 30% भाग 8 वर्ष की उम्र तक विकसित हो जाता है। डॉक्टर फलेवा के अनुसार बच्चा जीवन के प्रारंभिक 5 वर्षों में जो कुछ बन जाता है अधिकांशतः वैसा ही बना रहता है। इन मान्यताओं से यह निश्चित है कि भावी जीवन के लिए बालकों को प्रारंभ से ही छोटी छोटी बातों की शिक्षा व्यवहार वर्ताव के माध्यम से देनी चाहिए। उनके सूक्ष्म गुणों के विकास के लिए माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को स्वयं के कार्यों में आदर्श प्रस्तुत करना अच्छा होता है। घर की स्वच्छता और सजावट से लेकर सुरुचिपूर्ण वातावरण बनाए रखने तक ध्यान देना शुरू करें। परस्पर आदर सम्मान स्नेह प्यार और प्रसन्नता का व्यवहार करते रहें। अनेक माता पिता बच्चों को उनके प्रत्येक भले बुरे कार्यों के लिए डांटते रहते हैं। छोटी सी भूल के लिए बड़ी बड़ी सजाएं देते हैं। ऐसा करना कदापि उचित नहीं होता। बच्चा बड़े भावुक होने के कारण उन पर इसका खराब प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे की बाल सुलभ चपलता से कोई वस्तु टूट फूट जाए तो भी डांटने की अपेक्षा प्यार से समझाना अच्छा होता है। ये न करो वह न करो कहने की अपेक्षा ऐसा करो कहना अधिक उचित है। बच्चे तो स्वभाव से ही प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। यह स्वयं जांच कर देखना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। पाश्चात्य देशों में बच्चों को इसकी पूरी छूट दी जाती है। तब कोई कारण नहीं कि हम वैसा ना कर सकें। बच्चे स्वभाव से ही कर्मशील और परिश्रमी होते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे सही दिशा दी जाए। जो बच्चे शुरू से ही कर्मशील और परिश्रमी होते हैं वह भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को झेलने में समर्थ होते हैं। उन्हें प्रारंभ से ही छोटे मोटे कार्य सौंपते रहें और जिस कार्य में उनकी रुचि दिखे उसे उधर ही प्रोत्साहित करें। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भले पड़े हैं जो सही प्रोत्साहन पाकर महान बन गए। सही व्यवहार और अभिभावक से आदर्श प्रेरणा प्राप्त कर आज के बच्चे कल महान कलाकार साहित्यकार कवि लेखक नेता और महापुरुष तथा आदर्श नागरिक बन जाते हैं। कुछ अभिभावक यह सोचते हैं कि बच्चे बिना दबाव और डांट फटकार के उच्छृंखल और उद्दंड बन जाते हैं अतः तनिक सी बात पर बहुत क्रोध करते रहते हैं। क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। वह अपने आप पर नियंत्रण न कर पाने के कारण सही निर्णय भी नहीं ले पाता। सचमुच बच्चे को डांटने से उसकी हानि तो होती है परंतु अपना क्रोध अपने को भी खाता है। परंतु इसका अर्थ यह भी न समझें कि बच्चों को अत्यधिक लाड़ प्यार दिया जाए। अनावश्यक लाड़ से बच्चे बिगड़ जाते हैं। किसी परिवार में अकेला बच्चा होने तथा स्वभाववश ही अपने बच्चों को अत्यधिक प्यार देते हैं। उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में भोजन वस्त्र तथा खिलौनों का अंबार लगा देते हैं। साधारण
सर्दियों में इतने अधिक कपड़े लाद देते हैं कि उनका स्वतंत्रता पूर्वक चल फिर सकना भी कठिन हो जाता है। भूख न लगने पर भी भिन्न प्रकार की चीजें खिलाकर यह सोचते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। परिणाम स्वरूप बालक चटोर और अस्वस्थ हो जाता है। आदत स्वभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। तब बदली हुई परिस्थिति के कारण पहले जैसी व्यवस्था न होने पर बच्चे झगड़ालू, जिद्दी तथा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर समाज के समक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़े हो जाते हैं। अतः उचित मौके पर सजा देने से भी काम लेकर उनमें अच्छी आदतें डाल देना उचित होगा। अनेक बच्चे संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अपनी बहुमुखी उन्नति नहीं कर पाते। अभिभावकों को उनके प्रति सतत प्रयत्नशील रहकर उनमें आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता तथा विवेकशीलता जगानी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को अन्य भाई बहनों से कम बुद्धिमान, कम सुंदर अथवा अयोग्य समझ बैठते हैं। उनके भीतर हीन भावना आ जाती है। ऐसे अवसर पर उन्हें अधिक स्नेह की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के विकास के लिए उनमें आत्मविश्वास जगाने हेतु उन्हें छोटे छोटे कार्य करने का अवसर देना चाहिए। यह ध्यान रहे कि उन्हें वही कार्य सौंपे जाएं जिन्हें वे आसानी से कर सकते हो। अपने कपड़े स्वयं पहनना, सुखाना, निकालना, एक निश्चित जगह पर संभाल कर रखना जैसे कामों में सफलता प्राप्त कर लेने पर उनकी प्रशंसा करने में आत्मविश्वास परिपक्व होता है। साहसी बच्चों की कहानियां सुनाकर साहस की भावना जगाई जा सकती है। दूसरे बच्चों की तुलना में उसे अपने आप को सुंदर समझने के लिए यह बताएं कि शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा बुद्धि की सुंदरता महान है। कुशाग्र बुद्धि न हो तो भी उनकी बुद्धि की क्षमता के अनुसार सवाल कराए जाकर सफलता का श्रेय दिया जाना उचित होता है। सभी बच्चे सभी कार्य नहीं कर सकते। यह जानकर उसे चित्रकारी, संगीत, मूर्तिकला जैसी शिक्षा देकर अग्रसर होने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनकी प्रत्येक छोटी छोटी सफलता के लिए बधाई देते रहने से धीरे धीरे संकोची प्रवृत्ति दूर हो जाएगी। हीन भावना भी इस तरह आसानी से दूर की जा सकती है। मित्रों, घर का वातावरण सुखद, शांत और उल्लासपूर्ण रखने से बालक वही प्रभाव ग्रहण करेगा। बालकों की न्यूनतम आवश्यकताएं यथासंभव पूरी करें। इसके अभाव में बच्चे उदास, झगड़ालू और जिद्दी हो जाते हैं। बात बात पर एक दूसरे को लाना, देना, रूठना, मनाना, अपशब्दों का प्रयोग करना बच्चे के हित में नहीं होता। अभिभावक इस प्रकार के दूषित वातावरण को घर से दूर रखें, वरना भविष्य में बच्चे बिगड़ सकते हैं। बच्चों के साथ धार्मिक स्थानों की यात्रा करना भी उनकी शिक्षा की दृष्टि से महत्व रखता है। सामाजिक कार्यों के लिए कुटुंब यात्रा में अथवा सार्वजनिक स्थानों में जाते समय यथासंभव बच्चों को भी साथ ले जावें। इससे उनके बाल मस्तिष्क में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब स्कूलों, क्लबों अथवा अन्य स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। उनमें विभिन्न प्रांतों और राष्ट्रों के जीवन की झांकी
गानों, नाटकों, प्रहसनों अथवा चित्रों के माध्यम से किए जाते हैं। इन्हें देखकर बालक अच्छा प्रभाव ग्रहण करता है। ऐसे अवसरों पर बच्चों को अवश्य साथ ले जाना चाहिए। बाल मस्तिष्क अनेक प्रकार की शंकाओं से ग्रस्त होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु उसके लिए नई नवीनतम लिए होती है, नवीनता लिए होती है। यह सहज है कि उसके दिमाग में अनेक प्रश्न उभर आवे। इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हुए अपने अभिभावकों के पास अथवा शिक्षकों के पास जाने पर अनेक बार झिड़क दिए अथवा टाल दिए जाते हैं। सही समाधान अथवा उत्तर न पाने के कारण उदास हो जाते हैं। कई बार पाठशाला में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका उत्तर या तो उन्हें बताया नहीं गया होता अथवा वे नहीं जानते। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने मतानुसार उचित उत्तर देकर उसकी शंका का समाधान करें। उससे उनका अवश्य ही बौद्धिक विकास होगा। शिक्षक कभी ऐसे प्रश्न न पूछ बैठे जिनका उत्तर उन्हें बताया ही न गया हो। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर डार्कन के सर्वे के अनुसार स्कूल में अच्छे चलने वाले बच्चे वही थे जिनके माता पिता उन्हें समय देकर उनके कार्यों में सहायता करते थे और बुद्धू बच्चों की पृष्ठभूमि में थे। व्यस्त माता पिता बच्चे तो शाला जाने पर भी कुछ ही घंटे वहां रहते। शेष सारा समय उनका जीवन अपने माता पिता और परिवार के बीच बीतता है। अतः अधिक प्रभाव परिवार का ही पड़ता है। इस तरह घूम फिरकर वास्तविक जिम्मेदारी माता पिता और कुटुंब पर आ जाती है। कच्ची नींव के मकान की भांति गिरने से बचाने के लिए बच्चों की नींव पक्की करने के लिए हमें ही साहसपूर्वक कदम उठाना चाहिए। साथियों, साहसपूर्वक एक कदम और भी उठाया जा सकता है कि घर में अच्छी पुस्तकों की लाइब्रेरी होनी चाहिए कि जो भी प्रश्न उभरे आए पुस्तकों से पढ़ लिया जाए और उन्हें बता दिया जाए। ऐसी पुस्तकों का संग्रह आप युग साहित्य के रूप में कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लेखकों के रूप में कर सकते हैं। अभी जैसे बच्चों का बताया कि वो रिसर्च की है कई लोगों ने, मनोवैज्ञान बेंजामिन ब्लूम द्वारा की गई इस पे बच्चों की रिसर्च। इसी तरह से तमाम शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर डार्कन के सर्वे अनुसार क्या क्या सर्वे किया। ये पुस्तकें, इस तरह की पुस्तकें और भी अच्छी प्रोत्साहित करने वाली पुस्तकें हमें अपनी लाइब्रेरी में रखनी चाहिए। खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ने की आदत डालें। ओम शांति।